नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं सिवान, जहां पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे गरीबों के लिए आवास है, अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे, उनके चेहरे पर इतना संतोष था, भाव विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? तो आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार भी इस संबोधन में मौजूद रहे। पीएम मोदी जो है वो बिहार पहुंचे हैं, जहां बिहार के सिवान में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन बेघर लोगों को वो चाबियां भी दी जो योजनाओं के तहत उन्हें दिया जाना चाहिए था। आपको बता दें, पीएम मोदी जो है इस समय बिहार के सिवान पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के तहत उन लोगों को चाबियां भी बांटी। तो आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी जो हैं वो मौजूद रहे, उनके साथ कई और अधिकारी और मंत्री भी जो हैं वो मौजूद रहे। तो पीएम मोदी का ये बिहार दौरा है। आपको बता दें, सुबह वो कुशीनगर में थे, उसके बाद वो सिवान पहुंचे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे, कई मंत्रीगण भी जो है वो मौजूद हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पीएम मोदी जो है वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के कई करोड़ के कार्यक्रम का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी जो है वो मौजूद रहे। तो बिहार के सिवान जो है पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। पूर्ण आवास का गृह प्रवेश, इस कार्यक्रम में वो पीएम मोदी जो है वो शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने उन सभी लोगों को योजनाओं के तहत चाबियां भी दी। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ कई मंत्रीगण भी जो है वो मौजूद रहे। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर ये दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार पीएम मोदी जो है दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शहरी विकास योजनाओं के तहत उन्होंने उन घरों को चाबियां दी हैं जो लोग इन योजनाओं के तहत जिनके अंतर्गत आते हैं। तो सिवान से पीएम मोदी जो है वो लाइव है, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी जो है वो मौजूद हैं। तो पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी का ये बिहार दौरा है। इस दौरान वो सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने इस दौरान कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें, बिहार के पूर्ण आवास का गृह प्रवेश, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है वो शामिल हुए हैं। इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी जो है वो मौजूद रहे। सबसे पहले नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए देश के
आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी चर्चा की। इस तरह के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पीएम मोदी जो है वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर ये दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पीएम मोदी का ये दौरा है। बिहार के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हैं, जहां वो सिवान से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, अब वो अपने घर की मालकिन बन रही है। साथियों, हमारी सरकार सिवान से पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी का साफ तौर पर कहना है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही बिहार के डेवलपमेंट की भी बात करते हुए पीएम मोदी को हम सुन सकते हैं। पीएम मोदी ने बिहार में आने वाले कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार भी जो है उनके साथ मौजूद रहे। कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। आपको बता दें, इस दौरान जो योजना चलाई जा रही है, लोगों को घर देने की, चाबी देने की, इस योजना के तहत पीएम मोदी ने लोगों को गृह प्रवेश की ये चाबी भी सौंपी। उनके साथ कई मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लगातार पीएम मोदी जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार जो है आने वाले समय में एक डेवलप्ड राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। जिस तरीके से आपने इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, आने वाले समय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो इस तरह के डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो पीएम मोदी जो है वो बिहार के सिवान जो है वो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। तो बिहार में 6,684 पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई लोगों को चाबियां वितरित की। इस योजना के तहत 6,684 लोगों को ये चाबियां जो है वो वितरित की गई हैं। पूर्ण आवासों का गृह प्रवेश ये कार्यक्रम रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम के दौरान ही वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिवान से पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र कांकेर के जंगलों में आज सुबह से ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ जो है वो जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। हथियार समेत माओवादियों का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल जंगल में रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग जारी है। जानकारी के मुताबिक थाना छोटे बेठिया कोटरी नदी पार के ग्राम आमाटोला और कलपर के मध्य जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में आज माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर रवाना हुई थी। इसके बाद ही आमाटोला कलपर जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गया। आपको बता दें, सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग कर नक्सलियों का खात्मा करने में जुटे हुए हैं। इस मुठभेड़ में और भी नक्सली के मारे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार मुठभेड़ का कार्य जो है वो जारी है। तो पुलिस नक्सली के बीच ये मुठभेड़ लगातार जारी है। जंगल में रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। महिला नक्सली को जो है इस दौरान ढेर कर दिया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही नक्सलियों की वहां होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से जेआरएफ और जो सुरक्षा बल है उनकी संयुक्त टीम वहां पहुंची और मुठभेड़ में जुट गई। आपको बता दें, मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। जंगल में रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है और इस दौरान एक महिला नक्सली भी ढेर हो चुकी है। तो आपको बता दें, नक्सलियों के खात्मे करने में जुटे हुए सुरक्षा बल जो है वो लगातार जुटे हुए हैं। जंगलों में रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। इस दौरान एक महिला नक्सली भी जो है वो ढेर हो गई है। तो सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग कर नक्सलियों का खात्मा करने में जुटे हुए हैं। आमाटोला कलपर के जंगल में ये मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम जो है वो सर्चिंग अभियान पर रवाना हुई थी। उसके बाद से एक महिला नक्सली जो है इस दौरान ढेर हो गई। लगातार सुरक्षा बलों द्वारा ये कार्य, सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है।
अब आपको सीधे सिवान ले चलते हैं, जहां पीएम मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। मेड इन इंडिया का एक बड़ा सेंटर बनेगा। यहां का मखाना, यहां के फल सब्जियां तो बाहर जाएंगी ही। बिहार के कारखानों में बनने वाला सामान भी दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। बिहार के नौजवान जो सामान बनाएंगे वो आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा। साथियों, इसमें बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही है। यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। आज हम एक और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले आज बाबा हरिहर नाथ की धरती वंदे भारत ट्रेन से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। पटना से गोरखपुर की नई वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के शिव भक्तों को मिली नई सवारी है। ये ट्रेन भगवान बुद्ध की तपोभूमि को उनकी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर से जोड़ने का भी माध्यम है। साथियों, ऐसे प्रयासों से बिहार में उद्योग धंधों को तो बल मिलेगा ही, इससे पर्यटन को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा। यानी बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार की तेज प्रगति के लिए जो लॉन्चिंग पैड चाहिए वो नीतीश जी के प्रयासों से तैयार हो चुका है।
अब एनडीए को मिलकर बिहार को तरक्की की नई बुलंदी देनी है। मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे। बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। जिसके पास तिरंगा है वो तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिवान से पीएम मोदी को अब लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी राजनीतिक चर्चा का मामला सामने आया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाला मामले में सेंट्रल जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कारोबारी विजय भाटिया से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दोनों की खराब स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते उनकी सही से देखभाल नहीं कर रही है, जबकि लखमा हार्ट पेशेंट है और अस्पताल ले जाने में पुलिस बल की कमी का बहाना बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए बंधुओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों से मुलाकात मैंने की और दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कवासी लखमा हार्ट का पेशेंट है। कोर्ट से आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ जिला पुलिस द्वारा उनको पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण से उसको इलाज नहीं मिलता कोर्ट के आदेश के बाद। विजय भाटिया पहले से उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है और उसको एल्बुमिन लगता है, जो केवल रामकृष्ण हॉस्पिटल में ही उसकी सुविधा है। जब यूडब्ल्यू में था तब भी यूडब्ल्यू ऑफिस से उसको एल्बुमिन चढ़ाने के लिए रामकृष्ण ले जाया गया, लेकिन अभी उसको पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण से उसे स्वास्थ्य को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार जो है वो व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर व्यवहार कर रही है, जो बेहद ही गलत है। सरकार में बैठे हुए लोगों से तो कहना चाहूँगा कि और जो प्रशासन में बैठे हैं, आपके अधिकार था गिरफ्तार करने का, आपने गिरफ्तार कर लिया, बचा तो न्यायालय में होना है, लेकिन जेल के अंदर भी व्यक्तिगत दुश्मन की तरह व्यवहार करना ये उचित नहीं है और समय बदलते देर नहीं लगता है और इस प्रकार से व्यवहार किया जाना बिल्कुल ही गलत बात है। दोनों के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश लेने के बावजूद भी यहाँ पुलिस उसको उपलब्ध नहीं कराते। ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। ये अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में करंट दौड़ रहा था। इस दौरान बच्ची ने छुआ और मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी के खिलाफ परिजनों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। इस दौरान मेडिकल के संचालक
अविचल बडगे पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर बढ़ती हिंसा, गोलियां और चाकूबाजी के साथ साथ मारपीट की घटनाओं के बीच अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रशासन की मिली भगत से चल रहा रेत माफियाओं का जंगल राज अब तेज हो गया है। इस दौरान रेत घाट का दौरा कर अवैध रूप से भंडारित रेत का निरीक्षण भी दीपक बैज के द्वारा किया गया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय रेत माफियाओं का राज चल रहा है। बरबसपुर में 50 से 100 एकड़ जमीन में रेत का अवैध भंडारण किया गया है और प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अवैध खनन पर बढ़ी राजनीतिक सियासत जो है वो तेज हो गई है। दीपक बैज ने इसे लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी की मौत मामले में कांग्रेस की टीम जांच करने पहुंची है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मृतक के परिजनों से उनके घर पर मुलाकात की। आपको बता दें, मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरे पति के शरीर में कई जगह पर गंभीर चोट के निशान थे। वहीं परिवार के साथ पूरे गांव ने पुलिस पर बुरी तरह मारपीट का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने झूठी वाहवाही कमाने के लिए उसके पति को झूठे केस में भी फंसाया, फिर अपराध कबूल करने के लिए दबाव बनाते हुए थाने में उसके साथ बेदर्दी से मारपीट की, जिसके चलते पति की मौत हो गई। आपको बता दें, अवैध शराब मामले में पुलिस ने रेड कार्रवाई की है, जिसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा में ही मौत हो गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जहां कई जिलों में बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर समेत अन्य जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। दरअसल रायपुर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पेड़ के नीचे या फिर खुली जगहों में ना रहें, साथ ही बारिश में अपने ही घरों में रहें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बेमेतरा से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मां चंडी मंदिर के नवनिर्माण और नगर पंचायत में 6 करोड़ 53 लाख के 36 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने मां चंडी की दर्शन कर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हुए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। विजय शर्मा ने इस दौरान मंच से जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ साथ एक और पेड़ मां के नाम अंतर्गत पौधारोपण भी किया जाएगा। तो विजय शर्मा जो है एक दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नगर पंचायत थान खमरिया द्वारा लगभग 6.5 करोड़ से भी अधिक राशि का लगभग 36 विकास कार्यों का भव्य भूमि पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल जी का, साझा विधानसभा विधायक श्री ईश्वर साहू जी, जिलाध्यक्ष अजय साहू जी, बहुत सारे और अन्य भी नेताओं का हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। और खबर राजधानी रायपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य अतिथियों की सूची तय की गई है। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका भी इस योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ मुख्य अतिथि
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद रहेंगी। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें, इसके अलावा सभी मंत्री और विधायक अपने अपने जिले के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बांग्लादेशियों पर कार्रवाई के साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो कुछ किया बहुत गलत किया। कांग्रेस सरकार को इसलिए बहुत बड़े अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। डिप्टी सीएम का कहना है कि बांग्लादेशियों की पहचान के लिए सरकार प्रत्येक जिले में एसटीएफ का गठन कर रही है और इसके लिए कैंपेन करके आगे भी बढ़ रही है। इसके लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके पास जो जानकारी होगी वो उस टोल फ्री नंबर से दर्ज करा सकता है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।